काउंटर पल्सेशन ये होता क्या है, ये मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं व्हाट इट इज एंड हाउ वी कैन डू इट। देखिए, आपके बॉडी में हजारों ब्लड वेसल्स हैं, लाखों अनगिनत। हार्ट पंप करता है, जब पंप करता है तो ये ब्लड वेसल डायलेट होगा, कंस्ट्रिक्ट होगा, डायलेट हो जाएगा। अब जब हार्ट रेस्ट कर रहा है तो काउंटर पल्सेशन, यहां से एक मशीन ब्लड को पंप कर रही है। जब हार्ट रेस्ट कर रही है, एक बार हार्ट कर रही है, एक बार मशीन कर रही है, हार्ट कर रही है, मशीन कर रही है। हार्ट जब रेस्टिंग कंडीशन पे तभी अगर हम यहां पे पंप करें, जब रेस्टिंग कंडीशन में तभी अगर कोई पंप करे यहां पे आपके ब्लड वेसल को, तो वो जो VEGF है वो बैलेंस में आ जाएगा, एक्सीलरेटर ब्रेक तरीके में आ जाएगा, एंड देन जो कैंसर है या फिर हार्ट डिजीज है वो रिड्यूस हो सकता है, स्पेशली हार्ट डिजीज, मतलब नए कोलेट्रल आर्टरी बनने शुरू हो जाएंगे, राइट। इसके लिए एक मशीन आती है। दूसरा तरीका AIT मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले इसकी मशीन में बता दूं। ये एक ट्रायल था, ये ट्रायल आप बाद में देख सकते हैं। ये इस तरह की मशीन होती है, इसमें कफ लगा दिए जाते हैं, जैसे आपने देखा पैरों में लगे हुए हैं, और ECG मशीन से कनेक्ट कर दिया। ECG मशीन लगातार ये सेंस कर रहा है कब आपका हार्ट रेस्ट कर रहा है, और जब भी रेस्ट करता है तब यहाँ पे वो जो कफ है वो पंप करता है, एक पर्टिकुलर प्रेशर से पंप करता है, और ये लगातार होता रहता है, कुछ दिनों तक होता रहेगा। तो क्या होगा, नए कोलैटरल आर्टरीज खुलेंगे, इसे कहते हैं एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। नए कोलैटरल आर्टरीज खुलेंगे, और नए कोलैटरल आर्टरी खुलने से जो हार्ट डिजीज के पेशेंट है, जिनको जो बोलते हैं एंजाइना है, राइट, उनका एंजाइना दर्द ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाता है बल्कि। तो ये मशीन आती है करीब 15 लाख से 20 लाख रुपए की, राइट। और अभी हमारे महेश जी बैठे हैं, कहाँ बैठे? हाँ सर, हाँ बैठे सर। अभी महेश जी ने बोला कि कुछ दिन पहले कि मैं डॉक्टर साहब मैं नई गाड़ी ले रहा हूँ। मैंने कहा नई गाड़ी आपको उतनी दूर नहीं ले जाएगी जितनी दूर ये मशीन ले जा सकती जीवन में, तो आप 15 लाख का ये मशीन क्यों नहीं खरीद लेते? तो फिर मैंने उनको बोला कि मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर को जानता हूँ, आपसे बात करा देता हूँ, गाड़ी छोड़िए। उनका जवाब पता जाता, आपको क्या कमीशन मिल रहा है इसमें? फिर खैर मैं कन्विंस नहीं कर पाया कि मेरे पास तो 15 लाख है नहीं, वो तो गाड़ी के लिए। मैंने कहा जगह जगह हॉस्पिटल में, यहाँ भी कई सारे हॉस्पिटल में होगा, हॉस्पिटल में ये मशीन है ऑलरेडी, काफी सारे हॉस्पिटल में। मैंने कहा मैं जानता हूँ कुछ हॉस्पिटल को ओनर को, हमारे विमल चंद्र जी, उनके 100 सेंटर हैं, वहां मशीनें हैं। 1 लाख रुपए दो, 35 दिन 40 दिन हर दिन 1-1 घंटे जाके लेटना पड़ेगा, जैसा आप दिख रहा है, तो ठीक हो जाएगा। 1 लाख रुपए मैं बात करा देता हूँ। पता इनका जवाब क्या था, आपको कितना कमीशन मिल रहा है? मैंने कहा जब गाड़ी खरीदेंगे तभी भी तो किसी को कमीशन मिलेगा, आप ठीक हो रहे, इस बात पे ध्यान दीजिए। खैर मैंने उनको बोला अच्छा ये बताइए आपके पास पैसे कितने हैं? इन्होंने बोला मेरे पास 500 रुपए बस। अब बताओ कुछ हो सकता है? तो मैंने कहा चलो कुछ तो करते हैं। तो मैंने उनको बोला आप एक जूता खरीदिए। जूता खरीद के क्या करना है, एरोबिक इंटरवल ट्रेनिंग। ये 2016 का ट्रायल है, ट्रायल का नतीजा है, इट इज कॉल्ड एक्साइट ट्रायल, बहुत बड़ा ट्रायल है। एक्साइट ट्रायल ये कहता है कि अगर आप एरोबिक इंटरवल ट्रेनिंग करेंगे 1 महीना या 2 महीना, तब भी आपके ब्लड वेसल्स वैसे ही खुल जाएंगे जैसा वो वाले मशीन में खुलते हैं। सिंपल 500 रुपए का काम हो सकता है ना, राइट। तो एरोबिक इंटरवल ट्रेनिंग क्या होता है, देखिए इसमें एक यहाँ पे वर्ड ऑफ कॉशन है। कोई भी एक्सरसाइज जब करेंगे या दौड़ लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, जब वो काउंटर पल्सेशन होता है, वीजो डायलेशन होता है, तो नए ब्लड वेसल बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ऑलरेडी पेशेंट हैं, सालों साल से दवाइयों पे है, उनको ये समझना होगा कि इसके कुछ साइड इफेक्ट भी है जब आप एक्सरसाइज करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ यहाँ पे टू मेक यू अंडरस्टैंड द साइड इफेक्ट। 1977 में किताब आई थी रनिंग के ऊपर, ये वर्ल्ड बेस्ट सेलर थी उस वक्त, और जिन्होंने लिखा जेम्स फिक्स, और 1984 में 52 की ईयर में दौड़ते हुए हार्ट अटैक आया ग्राउंड पे और दौड़ते हुए मर गए। और ऐसे ही बहुत सारे और लोग हैं। हर साल आप देखेंगे स्पोर्ट्स के बड़े से बड़े खिलाड़ी 2018, 17, 16, 15 साइकिलिस्ट है, बास्केटबॉल प्लेयर है, फुटबॉल प्लेयर है, जो ग्राउंड पे ही कोलैप्स कर गए, हार्ट अटैक आया, कार्डियक अरेस्ट आया, दे डाइड ऑन द ग्राउंड इटसेल्फ। तो यहाँ वर्ड ऑफ कॉशन ये है कि एक्सरसाइज से ब्लड वेसल्स खुलते हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं। एट द सेम टाइम वी हैव टू हैव प्रिकॉशन, ताकि कोई एडवर्स इफेक्ट ना आ जाए। गेटिंग द पॉइंट? तो वो कैसे प्रिकॉशन लेना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। व्हाट यू हैव टू डू, इस चीज को आप ध्यान सुने, और इसका स्लाइड है वो बाद में आपको दे दूंगा।
इसमें 2 स्टेप हैं, एरोबिक इंटरवल ट्रेनिंग स्टेप 1 और स्टेप 2। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो किन बातों का ध्यान रखना है? पहली बात बहुत ही सिंपल है, आपकी उम्र के हिसाब से आपका हार्ट रेट मतलब पल्स रेट, 1 मिनट में कितनी बार पल्स बीट होता है, दैट इज हार्ट रेट, पल्स रेट, सो बीट्स पर मिनट, कुछ भी बोल रहे हैं, राइट। फॉर एग्जांपल कोई अगर 45 की एज का है तो एक्सरसाइज करते वक्त ना तो उसका पल्स रेट 140 से ऊपर जाए और ना ही 105 से नीचे आए। 140 से ऊपर जाएगा तो वो खतरा बढ़ जाएगा, और 105 से नीचे आएगा तो उसका बेनिफिट मिलने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, राइट। तो जब इस के बीच में रखते हैं तो जो हमें अचीव करना है वो 1 महीना 2 महीना करेंगे तो अचीव हो जाएगा, न्यू कोलैटरल आर्टरीज खुलेंगी। हमें कैसे पता चलेगा? एंजाइना चला जाएगा, या जैसे सर ने बताया कि आपकी स्टेमिना बढ़ जाएगी, आप ज्यादा भाग पा रहे हैं, ज्यादा काम कर पा रहे हैं, एनर्जी लेवल बढ़ गया, आप थकते ही नहीं है, इसका मतलब कोलैटरल आर्टरी खुल चुकी है, यही इसका इंडिकेशन है। तो अलग अलग एज ग्रुप के लिए साइंटिफिकली जो एरोबिक इंटरवल ट्रेनिंग का जो डेफिनेशन है दैट इज लाइक दिस। कोई 55 की एज का होगा तो अगर एक्सरसाइज करते वक्त 99 और 132 के बीच में वो अपना हार्ट रेट मेंटेन कर सकता है तो तब जो अचीव करना है, एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हम अपने हेल्थ को अच्छा करना चाह रहे हैं, और वहां पर्पस है कि अपने हार्ट को स्ट्रेंथनिंग करना चाह रहे हैं, अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं, मेडिसिन फ्री होना चाह रहे हैं, कोलैटरल आर्टरीज खोलना चाह रहे हैं। सो यू विल बी एबल टू अचीव इट व्हेन यू आर एबल टू पुट योर हार्ट रेट बिटवीन दीज टू, राइट। लेकिन ये आप खुद कैसे करेंगे, राइट? इसके लिए हमारे साथ हमारे वर्मा जी हैं, सर एक बार करेंगे, राकेश वर्मा जी, और ये टाइक्वांडो में ही इज अ 7th बेल्ट, ब्लैक बेल्ट, और अभी इंटरनेशनल कोच हैं, अलग अलग देशों में रहते हैं। इनफैक्ट आज भी इनका कजाकिस्तान में था सर, तो मेरे बोलने पे इन्होंने वो चेंज किया, पोस्टपोन किया, उसकी जगह यहाँ पे आना किया। तो मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि ये इनके बचपन की पहले की फोटो सर आपको, तो आपके ऑफिस से ली थी उन्होंने। तो ये एक्सपर्ट है कि कैसे हार्ट रेट उठने में रखते हुए, तो मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि आप एक बार आ जाएं, और जिनको ये सीखना है किस तरह से, एक दिन आपको सिखा देंगे और एक दिन और देख लेंगे आप ठीक से कर रहे हैं, फिर आप जिंदगी भर करते रहो, और करो ही नहीं, आप किसी और को भी सिखा सकते हो ना फिर, राइट। क्योंकि वो इस सेटअप में बैठे हुए ऑडियंस में नहीं सीख पाएंगे, वो प्लेग्राउंड वगैरह में ही हो पाएगा। हमारे ये स्कूल में या अपने पवन जी के स्कूल में बहुत प्लेग्राउंड है, तो वहाँ पे ये ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो आप में से जो लोग ये सीखना चाहते हैं, राइट, आप खुद भी कर सकते हैं। मैंने आपको हार्ट रेट ये दे दिया है, राइट, ये लिंक मैं आपको दे दूंगा जिसमें ये मिल जाएगा, आपको आज ही दे दूंगा लिंक। लेकिन जो खुद करने में जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है वो लोग एक बार सर के गाइडेंस में 1-2 घंटे लगा के सीख सकते हैं, फिर आप खुद कीजिए। सो दैट इज सेफर वे, बिकॉज हम अचीव करना चाहते हैं कुछ और गड़बड़ कुछ और हो जाए तो वो ठीक बात नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, और ये पॉसिबल है। सो लेकिन अब आता है स्टेप 1। ये एक्सरसाइज करने से पहले शुरू करने से पहले आपको ये चेक करना है अपनी बॉडी का, क्या मेरा बॉडी एक्सरसाइज करने के लायक है या नहीं है, क्या अभी ठीक लायक। क्योंकि हम में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने काफी समय से कोई एक्सरसाइज की नहीं है, तो उनको क्या करना है, वेरी सिंपल, कि एक बार एक्सरसाइज कीजिए 3-4 मिनट तक, चाहे वो जॉगिंग हो या उठक बैठक हो, लाइट एक्सरसाइज हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो, थोड़ा बहुत। और उसके बाद आप देखिए कि पहले 1 मिनट के अंदर आपकी जो रिकवरी है, जो पल्स रेट कम होता है, वो कम से कम 12 बीट पर मिनट से ज्यादा है कि नहीं, 14, 15, 20 अगर है, वेरी सिक टू एक्सरसाइज। लेकिन आपने देखा 1 मिनट हो गया लेकिन 10 बीट पर मिनट ही पल्स रेट कम हुआ। पहले तो 110 था, तो 110 से 100 के नीचे आया नहीं, 1 मिनट हो गए, इसका मतलब योर बॉडी इज नॉट रेडी फॉर एक्सरसाइज। तो ये 2 स्टेप, पहले ये पहला स्टेप हो गया कि ये देखना है कि एम आई रेडी फॉर एक्सरसाइज, इफ नॉट तो क्या करना है। अब वो आगे चलते हैं। अगर आप रेडी नहीं है, इसका मतलब ये भी हुआ कि आपके बॉडी में बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल अभी है नहीं, बहुत सारे ब्लड प्रेशर बंद, तो सप्लाई नहीं मिल रही है, तो पहले उनको खोलो। उसको खोलने के लिए भगवान का दिया हुआ एक और एक्सीलरेटर ब्रेक सिस्टम है, 1 मोर, जो कि हर एक इंसान कर सकता है। जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं सब लोग कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड फूड। आपको मैंने बताया मैन मेड एक्सीलरेटर ब्रेक, हालत मिस्टर बीन की तरह। अब मैं आपको बता रहा हूँ गॉड मेड, जो हमारे डॉक्टर साहब ने किया, जिन्होंने फॉलो करके आपने अभी सुना ही उनकी स्टोरी। इसे कहते हैं
प्लांट बायोएक्टिव। प्लांट बायोएक्टिव क्या होते हैं? आपने देखा फलों में, सब्जियों में वो रंग बिरंगे होते हैं, लाल है, पीला है, ऑरेंज है, सफेद है, अलग अलग कलर्स। तो वो जो कलर बना है, वो जो पिगमेंट है, वो जो फ्लेवोनॉइड है, उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे बोल सकते हैं प्लांट बायोएक्टिव, और यही प्लांट बायोएक्टिव है जो हमारे बॉडी के बिगड़े हुए एंजियोजेनेसिस को बैलेंस में ला सकते हैं। तो शायद भगवान ये चाहता है कि हम खूब सारा खाएं, तभी ये सब रंग बिरंगा बना दिया अट्रैक्ट करने के लिए, भाई आओ खाओ आओ खाओ, राइट? तो ये सारे कलरफुल हैं। जब देखते हैं इतने कलरफुल फ्रूट्स हैं, कलरफुल सब्जी है, वो जो कलर है, वो कलर जिस पिगमेंट से आता है, उसके पीछे जो फ्लेवोनॉइड है जो वो कलर लेके आता है, वो जो क्लोरोफिल इफेक्ट है जिससे वो कलर दिखता है, उसका फंक्शन सिर्फ रंग करना ही नहीं, उसके अलावा वो जब कोई खाएगा, इंसान या एनिमल, तो बॉडी के अंदर बिगड़ा हुआ एंजियोजेनेसिस, जिससे हार्ट डिजीज हो गया हो या कैंसर हो गया हो, वो रिवर्स करता है वो, राइट? तो ये पिछले 10 से 15 साल के बीच का रिसर्च है, और इसमें हजारों की मात्रा में रिसर्च पेपर है, हजारों की मात्रा में, पिछले 10 से 15 साल में हजारों की मात्रा में ये सारे रिसर्च पेपर, इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैंने कलेक्ट कर लिए, और कलेक्ट करके मैंने एक लिंक बना दिया। वो लिंक मैं आपको आज शेयर करूंगा, आपको पास समय हो तो उसको देखिए, राइट? तो हालांकि फार्मास्यूटिकल कंपनियां लाखों डॉलर्स खर्च कर रही हैं ऐसे बायोएक्टिव्स बनाने के लिए, ताकि बॉटल में डाल के वो आपको दिया जा सके, लेकिन जब तक ऐसा बन नहीं जाता, भगवान का बनाया हुआ ऑलरेडी अवेलेबल है, ऑलरेडी इज देयर, राइट? सो अब एक उसको अगर आप यूज करेंगे तो जितनी सारी बीमारियां हैं, इट कैन गेट रिवर्स विद इन ए मैटर ऑफ फ्यू डेज टू फ्यू मंथ्स, फ्यू डेज टू फ्यू मंथ्स। बिगाड़ने में आपने सालों लगा दिए, बनाने में कुछ दिन या कुछ महीने, कितना महीना कितना दिन उस पर आते हैं। एक बहुत बड़ा रिसर्च हुआ, ये मेरा कंक्लूडिंग 15 मिनट्स है या 10 मिनट्स है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर राउंड आ सकता है। 1990 से लेकर 2017 तक दुनिया का वन ऑफ द वेरी बिग प्रोजेक्ट ऑन डिजीज, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी, बिटवीन 27 साल ये चला, 195 कंट्रीज के आंकड़े लिए, और इसमें ये देखा गया कि कुछ लोग बीमार रहते हैं, कुछ लोग हेल्दी रहते हैं, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है। इस रिसर्च का इंतजार सालों से हो रहा था, कब इसका रिजल्ट आएगा। इस रिसर्च का रिजल्ट इस साल के बीच में आया, मिड ऑफ दिस ईयर। किसी को पता चला? नहीं पता चला, नहीं, सालों से 27 साल से चल रहा था। इस साल 2019 में रिसर्च आया, पता नहीं चला किसी को, क्योंकि रिसर्च में जो आया वो किसी के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। बेनिफिशियल हो सकता है, प्रॉफिटेबल नहीं है, और किसी के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है तो वो उसको प्रमोट नहीं करेंगे, वो जर्नल में ही दब जाता है। बट जर्नल में दब गया, वो मीडिया में नहीं आया, दैट डजंट मीन कि उसका इंपॉर्टेंस नहीं है। शायद इसका मतलब उसका इंपॉर्टेंस कहीं ज्यादा है हमारे लिए, बट इट कैन नॉट बी हैविंग एन इंपॉर्टेंस फॉर बिजनेस। सो इस स्टडी में पाया गया कि जो लोग